श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21। परमात्मा भाग 2। परमात्मा क्या सर्वव्यापी है। आज संसार के लगभग सभी आस्तिक लोग परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं। गीता का अध्ययन करने वाले बहुत से लोग हर जगह परमात्मा को भी मानते हैं। उनका कहना है कि इस मत की पुष्टि गीता के कई छंदों से होती है। लेकिन जो लोग परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, उन्हें भी पूजा के लिए या मन की एकाग्रता के लिए परमात्मा के किसी न किसी रूप को जरूर मानते हैं। आइए हम यहाँ गीता के श्लोकों पर विचार करें। क्या यह सिद्धांत रूप में परमात्मा का सूक्ष्म या दिव्य रूप है या वे सर्वव्यापी हैं? क्या भगवान सबके दिल में बसते हैं? यह अक्सर गीता में कहा जाता है, हे वत्स, मैं सबके दिल में रहता हूँ। अध्याय 13 श्लोक 17, अध्याय 15 श्लोक 15, अध्याय 10 श्लोक 20। शब्द के शाब्दिक अर्थ में बहुत से लोग मानते हैं कि हर इंसान के दिल के आकार की गुफा में एक आत्मा होती है और परमात्मा भी होती है, पर ये स्थिति नहीं है। इससे परमात्मा को सर्वव्यापी मानने वाले लोगों के मत भी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि यदि परमात्मा हृदय में है तो इसका अर्थ है कि वे शरीर के अन्य अंगों में नहीं हैं। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा सर्वत्र है। यह स्पष्ट है कि हृदयस्थ होने का भावार्थ कुछ अलग है। हृदय शरीर के केंद्र में है। ऐसा हम अक्सर कहते हैं जब कोई दुकान शहर के बीचों बीच होती है। यह दुकान शहर के बीचों बीच है। It is in the heart of the city. इसके अलावा, जिसका अर्थ है कि हृदय शरीर का एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। लोग अक्सर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा देता है, तुमने उसका दिल निकाल दिया। दिल शब्द का प्रयोग किसी की आंतरिक भावनाओं के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। ऐसे में लोग कहते हैं, तुमने मेरा दिल दुखाया है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी चीज से संतुष्ट होता है तो कहा जाता है कि वह चीज उसके दिल पर पूरी तरह से अंकित हो जाती है। उसने इसे दिल से सीखा है क्योंकि इसने उसके दिल में जगह पाई है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति सम्मानजनक महसूस करता है या पूजा की जगह बन जाता है, तो यह कहा जाता है, वह उसके दिल पर शासन करती है, या वह उसके है। दिल सिंहासन पर बैठती। वह व्यक्ति अपने दिल पर शासन करता है। और हृदय शब्द का भी प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है इच्छा। ऐसे में लोग कह रहे हैं, मेरे दिल को परवाह नहीं है। मेरा दिल मुझे इजाजत नहीं देता। गौरतलब है कि जब एक शख्स को दूसरे से प्यार हो जाता है तो वे कहते हैं, तुम मेरे दिल में हो। इस प्रकार हृदय शब्द का प्रयोग कई अन्य अर्थों में किया जाता है। हम उन सभी का उल्लेख नहीं करते हैं क्योंकि पुस्तक का दायरा बढ़ेगा। संक्षेप में, परमात्मा को हृदयस्थ कहा जाता है, शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि भावनिक रूप से, क्योंकि मानव आत्माएं उससे प्यार करती हैं। उनका अस्तित्व जीवन की खुशी और दिल के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। बेशक ऐसे शासक हैं जो अपने आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इसे शब्दश में लिए बिना दुनिया में ईश्वर के बारे में एक बड़ी भ्रांति है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। वास्तव में, जब हम कहते हैं, भगवान हमारे दिलों में बसते हैं, इसका वास्तविक अर्थ है, उनकी याद हमारे दिल में है, या वे हमें प्यारे हैं। माता पिता, दोस्त, प्रभु और सब कुछ, वे हमारे दिल के बादशाह हैं, या हम उनका अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, वे खुद हमारे दिलों में रहते हैं।
आज सर्जन रोगग्रस्त हृदय को मानव शरीर से निकालकर उसमें एक और अच्छा हृदय आरोपित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान के परम व्यक्तित्व को शाब्दिक अर्थों में मानना एक अजीब राय है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दुनिया में कई एकल कोशिका यूनिसेल्यूलर वाले जीव हैं। उनका कोई दिल नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनमें परमात्मा नहीं होगा। यह इस सिद्धांत का खंडन करता है कि ईश्वर हृदयस्थ और सर्वव्यापी है। क्या विभूति विवरण परमात्मा की सर्वव्यापकता को सिद्ध करता है। गीता में अपनी महानता का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है, महर्षि में मैं भृगु, अध्याय 10 श्लोक 25। पहाड़ों में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ, मनुष्य में राजा, अध्याय 10 श्लोक 27। योद्धाओं में मैं राम हूँ, अध्याय 10 श्लोक 31। ऊपर के महान लोगों के विवरणों का यह अर्थ लेते हैं कि वे सब में हैं। वास्तव में यह भी सर्वव्यापकता के सिद्धांत को सिद्ध नहीं करता है। यदि इन सब का अर्थ यह होता कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो मैं मनुष्यों का राजा हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ कहे बिना वह कहता, मैं सभी नर और मादा हाथियों में हूँ। उसी तरह मैं महर्षि में भृगु हूँ या मैं मुनि में व्यास हूँ, यह कहने के बजाय उन्होंने कहा होगा कि मैं सभी ऋषियों में और सभी मुनियों में हूँ। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा की मंशा यह नहीं है कि वे सर्वव्यापी हैं, बल्कि यह कि जैसे महर्षि में भृगु महान है, व्यास ऋषियों में महान है, राजा पुरुषों में श्रेष्ठ है, इसलिए मैं सभी आत्माओं में सर्वोच्च हूँ। यदि हम भगवान के इन महावाक्य छंदों का लौकिक अर्थ ले, तो ये सभी चर्चाएं हास्यास्पद हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, मैं महीनों में मार्गदर्शक हूँ, अध्याय 10 श्लोक 35। या मैं हूँ पाखंडियों के बीच जुआरी, अध्याय 10 श्लोक 36। पांडवों में मैं अर्जुन धनंजय हूँ, अध्याय 10 श्लोक 37। और वे अर्जुन को कहते हैं, केवल मेरी शरण में जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, अध्याय 18 श्लोक 66। और अर्जुन भी बार बार कहता है, तुम परम पुरुष हो, तुम्हें मेरा नमस्कार, अध्याय 11 श्लोक 35। और दूसरी ओर ऊपर वर्णित श्लोकों का शाब्दिक अर्थ लेते हुए, यह मानते हुए कि पांडव धनंजय अर्जुन स्वयं परमात्मा है, तो सारा कथन निरर्थक हो जाता है। निस्संदेह विभूति का वर्णन करने वाले इन महावाक्यों से परमात्मा को सर्वव्यापी मानना एक बड़ी भूल है। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.